राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कि निर्जला एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जा रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और लड्डू गोपाल की सेवा इस दिन कैसे करें। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं निर्जला एकादशी किस तारीख को मनाई जा रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए ही हमें ये व्रत करना होता है, इसलिए यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है। लेकिन इस एक एकादशी के व्रत के रखने से हमें पूरे साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भर एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है तो वो इस एक निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो वो इस निर्जला एकादशी से अपने व्रत को शुरू कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस साल 2023 में निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि एकादशी व्रत शुरू किस समय हो रहा है और इसका समापन का समय क्या है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पर जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सभी धार्मिक स्थलों पर यह व्रत 31 मई दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पहला शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। आप इस समय में अपनी पूजा कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। अगर किसी के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो वो विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करें। इसके बाद सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। देखिए, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो उसमें 3 कार्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कार्य व्रत का संकल्प लेना, दूसरा कार्य व्रत की कथा सुनना और तीसरा कार्य होता है व्रत के पारण का। इन 3 कार्यों के बिना हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। अपने दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में थोड़ा सा गंगाजल लेकर उसमें थोड़े से तिल और एक पुष्प और 1 रुपया रखकर भगवान जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। उन्हें बताएं आपका नाम, आपका गोत्र और किस तरीके से आप अपना व्रत रख रहे हैं, निर्जला या जल ग्रहण करके या फल ग्रहण करके। फिर आप भगवान जी को अपनी इच्छा प्रकट करें, जिस भी इच्छा को लेकर आप ये व्रत रख रहे हैं। उसके बाद आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान जी आपके व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं और व्रत में होने वाली भूल चूक के लिए उनसे पहले ही क्षमा याचना मांग लें। उसके बाद भगवान जी को धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करें। उसके पश्चात आप निर्जला एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और सुनाएं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को भी एकादशी का व्रत रखवाते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रत है और लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं, तो उन्हें पूरा दिन आप बिना जल ग्रहण कराए ना रखें। उनके जलपान का पूरा ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को आप दिन में बार बार जल पिलाते रहें और उन्हें मौसमी फल जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूजा, इन सब का भोग ज़रूर लगाएं। देखिए, जो लोग पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए निर्जला रहकर एकादशी का व्रत रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, सेहत साथ नहीं देती है, वो जल ग्रहण करके या फल ग्रहण कर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने से पहले आप 11 जन को या 21 जन को या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी लोगों को आप मीठा जल पिला सकें उन्हें मीठा जल पिलाएं। उसके बाद ही आप स्वयं जल ग्रहण करें। जो भी लोग पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए कठिन व्रत रखना चाहते हैं वो लोग दशमी के दिन नमक का भोजन ना करें। कोई मीठा भोजन आप ले सकते हैं, जैसे सेवइयों की खीर बना सकते हैं या आप फल भी ग्रहण कर सकते हैं। और शाम के समय आप प्याज लहसुन का त्याग कर दें, क्योंकि एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है और दशमी तिथि को हमें प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए और सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस बार दशमी तिथि को आप ज़्यादा से ज़्यादा जल ग्रहण करें। हो सके तो नारियल पानी पिएं, ताकि अगले दिन पूरा दिन जल ग्रहण ना करने की वजह से आपके अंदर ग्लूकोज की कमी ना हो।
देखिए, यह निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रत है, तो थोड़ा सा कष्ट तो आपको होगा, लेकिन इस एक एकादशी के व्रत से हमें पूरे साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें और इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं या किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस एकादशी के व्रत के पारण के समय की। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण समय 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक है। इसी समय के बीच आपको अपने व्रत का पारण करना है, लेकिन व्रत का पारण करने से पहले सुबह सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें और ब्राह्मण के लिए दान की कुछ सामग्री अवश्य निकालें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के चरणामृत से ही आप व्रत का पारण करें या गंगा जल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने निर्जला एकादशी के व्रत को संपन्न करें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करें। किसी की भी चुगली, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या आदि से बचें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।